अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मरहूमीन जो अजीज़ व अक़रबा दुनिया छोड़ कर के चले गए हैं, वो ईद के दिन उनकी रूहें क्यों रोती? हदीस पाक के मुतालिक आपको कुछ अहम बातें बताऊंगा। उससे पहले मैं आप तमामी हजरात को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर फरमाए और तमाम अहले ईमान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। ईद के दिन मुर्दे क्यों रोते हैं, इसके मुतालिक मैं मुख्तसर सी इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो तुम्हारे अजीज़, तुम्हारे मुर्दे जो दार फ़ानी से रुखसत हो गए, वो तुमसे सवाब का मुतालबा करते हैं कि कब्रों में मुर्दे अपने अजीज़ों का इंतज़ार करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ पढ़ कर के ईसाल करें, और जिनके लिए कुछ पढ़ कर के ईसाल नहीं किया जाता है तो उनकी रूहें गमगीन होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मरहूमीन के लिए, हम अपने मुर्दों के लिए दुआए खैर करें, दुआए मग़फ़िरत करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर से भी अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फरमा दे या हमेशा के लिए हटा दे। तो मरहूमीन जो मुर्दे हमारे अज़ीज़ व अक़रबा इस दार फ़ानी से जो चले गए हैं, वो इसी इंतज़ार में रहते हैं कि हमारे अज़ीज़ हमारे लिए दुआ करें। तो इस गरज से मुर्दे रोते हैं और वो परेशान होते हैं, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मरने वाला डूबते इंसान की तरह होता है। उस वक्त उसको खाने पीने, पहनने ओढ़ने की बिल्कुल कोई हाजत नहीं होती। अब आप ये ऐसे समझिए कि कोई डूब रहा है, उस वक्त उसको सहारे की ज़रूरत है। उस वक्त उसको खाने पीने से, दुनियादारी से, किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई मतलब नहीं। फ़कत उसको ये रहता है कि कोई मुझे किसी तरह मेरी हेल्प करे, मेरी मदद करे, मुझे सुकून और राहत मिले। इसी तरह से जो हमारा अजीज़ जो दुनिया से चला गया, उसको इसी तरह सवाब का इंतज़ार रहता है कि कोई ना कोई मेरे लिए ईसाल सवाब करे, यानी कि सदका और मरहूमीन के लिए कुछ ना कुछ पढ़ करके सवाब ईसाल करना, ये उसके लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है। तो अपने मरहूमीन के लिए तोहफ़ा पेश करें। अगर कि कोई दुनिया से रुखसत हो गया तो उसका तुमसे ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ है। वो खुशी और गम के मौके पे भी घरों पे तशरीफ़ लाते हैं। जैसे कि ईद का त्यौहार या कोई खुशी का मौका आए तो उसमें हम क्या करते हैं, हम कपड़े बनाते हैं और अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ खाते हैं, लेकिन उनको तो कपड़े नहीं पहना सकते और ना ही अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ खिला सकते। तो क्या करेंगे, जो हम कपड़ा पहन रहे हैं अच्छा उम्दा, और ऐसे ही वो ज़िंदगी में अपने जीते जी जो कपड़ा पहना करता था जिस कीमत का, जितना उम्दा, तो उतना ही उम्दा और कीमत का कपड़ा उसके नाम से सदका करें, ताकि उसको राहत व सुकून हासिल हो सके और इसका सवाब उसको पहुंच सके। और इसी तरह अपने खानों में गरीबों को शरीक किया करें, ताकि इस नियत से कि इसका सवाब हमारे मरहूमीन को मिले, तो इससे भी रूह को काफ़ी तस्कीन हासिल होती है। तो ये वो छोटे छोटे अमल हैं जो हमारे अजीज़ों को, हमारे मुर्दों को काफ़ी ज़्यादा सुकून और राहत पहुँचाते हैं। फातिहा दुरूद के ज़रिए से, सदका व खैरात के ज़रिए से, मरहूमीन के नाम से किसी को खाना खिलाएं, कपड़े पहनाएं किसी को, ये सब सवाब के ही ज़रिए हैं। ये आप जो देख रहे हैं मेरे सामने, ये है मेरे बरादर कबीर मौलाना अताउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला। इनका चैनल है अज़हरी कनेक्शन, जो माशाल्लाह उसी पर ये अभी इस वक्त काम कर रहे हैं। ये भी अपने तरीक़े से लोगों की खिदमत कर रहे हैं और दीनी मालूमात और ज़रूरी जानकारी जो दीन से जुड़ी और रोज़मर्रा के मसाइल और ज़िंदगी से वाबस्ता जो हमारे बीच आने वाले मसाइल हैं, उनको ये हल करते हैं। और आए दिन वो वीडियो अपलोड करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। कौम को जिस चीज़ की ज़रूरत है, ये वो चीज़ लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको खूब तरक्की अता फरमाए। आप इनको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा काबिल हैं। आप इनको सब्सक्राइब करेंगे तो मुझसे ज़्यादा फैज़ हासिल करेंगे। और ये जो देख रहे हैं, ये हैं हमारे शफात रसूल भाई। आज ईद का दिन है ये, और मैं ये इतनी लंबी मैंने वीडियो बना दी और इस तरीके से। ये शफात रसूल माशाल्लाह, इनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत है। आप इनकी आवाज़ का अंदाज़ा सिर्फ एक शेर से ही लगा सकते हैं। मैं अपने ही इस चैनल पर और इसी वीडियो के अंदर एक शेर आपको सुनवाता हूँ। शफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब एक शेर सुनाते हैं मेरी ऑडियंस को, मेरे सामईन सुन रहे हैं। बहार खुल्द का ज़ीना दिखा के ले आऊं, वहीं से खुल्द का ज़ीना दिखा के ले आऊं, और मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। सुभान अल्लाह। आपने अंदाज़ा लगाया? कमेंट में मुझे बताना। और हज़रत वाला शेर पढ़ दे, जो सो मैं एक प्रोग्राम में था, आंसू निकल आए थे मेरे। हज़रत खुद पढ़ते पढ़ते रोने लगे थे। वो कलाम ही ऐसा है। उस कलाम का एक शेर बड़ा
پیارا لگتا ہے. وہ چاہیں بلا لے مجھے ایک پل میں، وہ چاہیں بلا لے مجھے ایک پل میں، وہ چاہیں بلا لے، وہ چاہیں بلا لے مجھے ایک پل میں، مگر میں کہاں ہوں بلانے کے قابل. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آواز سے آپ نے اندازہ لگایا کہ کتنا درد اور کشش ہے. اگر آپ کو کبھی پروگرام میں بلانا ہو، آس پاس ہو، تو حضرت کو بلا سکتے ہیں. بہت پیارا انداز ہے اور آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ کشش ہے، وہ درد ہے، وہ چھپا ہوا. میں اپنی اس ویڈیو کو یہیں ختم کر رہا ہوں. یہ فیضان مدینہ مسجد ہے، ہمارے محلے کی مسجد ہے، کھٹیمہ اسلام نگر. خدا حافظ.